India, residential status is not for a year. It is from a particular date that a person will be a resident or a non-resident. This is different from income tax law. Okay. Now, अब इन्होंने कहा फेमा एक रेगुलेटरी लॉ है. एक पर्सन को अपना स्टेटस पता होना चाहिए जब वो एक ट्रांजैक्शन कर रहा हो. यदि पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है और उसको अपना स्टेटस ईयर के खत्म होने पर पता चलता है, हाउ विल ही एंड द पीपल डू ट्रांजैक्शंस विद ईच अदर. पुराने स्टडी मटेरियल में कहता है साल खत्म होने के बाद पता चलेगा भैया. यहां पर कह रहा है नो, जब भी आप इंडिया में आ रहे हैं आपको तभी पता होना चाहिए. ठीक है, ओके. वही एग्जाम्पल पुराने स्टडी मटेरियल वाला नए स्टडी मटेरियल में क्या आंसर चेंज हो गया अब देखो जरा. वही क्वेश्चन है. मिस्टर ए रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 फॉर लेस देन 182 डेज. वो इंडिया में आए अप्रैल 1, 2016 को फॉर एम्प्लॉयमेंट. उनका रेजिडेंशियल स्टेटस 16-17 का क्या होगा. ठीक, मैं आपको फिर दिखा देता हूं वो क्वेश्चन जो पुराने स्टडी मटेरियल के अंदर था. यही सेम क्वेश्चन है. मिस्टर ए रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 15-16 फॉर लेस देन 183 डेज. 1 अप्रैल 2016 को एम्प्लॉयमेंट के लिए आया. 16-17 का उसका स्टेटस. यहां पर कह रहे हैं ही कैनॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. ओके, और यहां पर दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया. अब आ जाते हैं नए स्टडी मटेरियल पर. नया स्टडी मटेरियल क्या कहता है. मिस्टर ए, आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 15-16 आपका स्टे लेस देन 182 डेज का था. सिंस ही हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182, मोर देन 182 नहीं था पिछले साल में, आपको रेजिडेंशियल पर्सन नहीं माना जा सकता 16-17 के लिए. लेकिन अब आपका आंसर क्या होगा. क्योंकि आप 1 अप्रैल 16 को इंडिया में आए, आप रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाएंगे. ही में प्राइमरीली कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. अभी पुरानी बात को सपोर्ट कर रहा है, पुरानी बात को. लेकिन आगे की लाइन देख लो. हाउ एवर एज ही हैज कम फॉर एम्प्लॉयमेंट ही विल बी कंसीडर्ड एज इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016. 1 अप्रैल 2016 से उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा. इसी तरह से आगे जितने क्वेश्चंस हैं उन सब के अंदर आंसर्स को चेंज कर दिया गया है. और क्योंकि आप सबको पता है फेमा के अंदर ये टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में बहुत इसके क्वेश्चन आए हुए हैं. सो इस चेंज को डिस्कस करना बहुत जरूरी था. बेशक ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट नहीं है, बट क्योंकि स्टडी मटेरियल में इसका चेंज आया है और सारे आंसर चेंज हुए हैं तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने इसके जो अमेंडमेंट के नोट्स हैं इन नोट्स में इसी पॉइंट को कवर अप किया है. डेफिनेशन आप देखेंगे वही पुरानी डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है इस डेफिनेशन के अंदर. पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने एक नया पॉइंट ऐड किया है. पॉइंट टू रिमेंबर में एक नया पॉइंट ऐड किया है और वो क्या है. रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट that a person will be a resident or non-resident. ये एक लाइन बहुत सारे आंसर्स को चेंज करा गई. फिर मैंने इसका एक छोटा सा नोट दिया है आपको ये याद दिलाने के लिए, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है. There is no amendment in the provisions of section 2 clause 5 of the FEMA. However, as per the revised study material of ICAI, answer of few questions are changed considering the fact that residential status is not for a year, rather is being from a particular date.
तो बेस्ड ऑन द फैक्ट स्टेटेड अबव, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर हो गए चेंज। जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, मींस स्टडी मटेरियल से मेरा मतलब है मेरी बुक, जो आप लोगों के पास ये स्कैनर भी है जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, या फिर मेन बुक कहां गई, ये रही, सॉरी, ये बुक, तो इसके अंदर से आप सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 to 14 मत करना कवर, आपको ये आंसर्स कवर अप करने हैं। डिटेल्ड आंसर्स मैंने दे रखे हैं जो अब नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से आंसर बनेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। इसकी हेडिंग ही मैंने यही डाली है, क्वेश्चन एंड आंसर्स रिवाइज्ड। सो नाउ अब किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रोविजन है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। जो मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है उन्हीं नोट्स से मैं आपको ये पॉइंट डिस्कस करा रहा हूं। देखो, हमने इन पॉइंट्स को कवर अप किया हुआ है कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा उस पर्सन का स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइन करो। यदि वो पीरियड ग्रेटर देन 182 डेज है तो आपको आगे चलना है, लेस देन और इक्वल टू 182 डेज है तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। और यहां पर मैंने बात कर दी थी खत्म, पुराने स्टडी मटेरियल की अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर अब प्रोविजन आगे एक्सटेंड होगा, वो मैं अभी आपको कराऊंगा क्या चेंज का इंपैक्ट आया। अभी मैं पहले आपको पुराना रिवाइज करा रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है। स्टेज नंबर 2, यदि पर्सन 182 डेज से ज्यादा है तो स्टेज नंबर 2 में हम गए, क्या ये पर्सन आउटसाइड इंडिया जा रहा है या आउटसाइड इंडिया रह रहा है इन करंट ईयर। ये डाटा किसका था, 182 डेज का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। करंट ईयर में क्या वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है या आउटसाइड इंडिया रहता है। 3 केस थे, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर बिजनेस और वोकेशन और